देख जल्दी करना, कितनी देर ब्रेक फेल करेगा? आधा घंटा हो गया, अभी तक तेरा ब्रेक फेल नहीं हुआ है। हाँ हाँ मैडम, गाड़ी की ब्रेक फेल कर रहा हूँ। कोई मैगी थोड़ी बना रहा हूँ कि 2 मिनट में बन जाएगी। जल्दी कर, तेरे चक्कर में हम भी पकड़े जाएंगे। ये लीजिए, हो गई आपकी ब्रेक फेल। वे मेरी नहीं, गाड़ी की ब्रेक फेल हुई है। क्या बोलता चला जा रहा है? तेरा दिमाग खराब है क्या? आधा घंटा कौन लगाता है ब्रेक फेल करने में? एक तार ही तो काटना था। हाँ हाँ मैडम, हमें पता है तार काटना था। अब ब्रेक फेल कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से करेंगे ना, क्योंकि हम जो काम करते हैं ना बिल्कुल अच्छे से करते हैं। और गाड़ी की ब्रेक फेल ऐसी की है ना, जो इसमें बैठेगा सीधा नरक के द्वार खुल जाएंगे उसके। अरे वो तो तब पता चलेगा ना जब इस गाड़ी में कोई बैठ के इसको चेक करेगा। अगर तूने सही से ब्रेक फेल नहीं किया होगा ना, मैंने ब्रेक फेल अपने पति के लिए करवाया है ताकि वो इसमें बैठे और मर जाए। लेकिन अगर तूने कुछ भी गड़बड़ किया होगा या फिर कोई गलत तार काटा होगा ना, उसको पता चल जाएगा और वो मरेगा नहीं। और अगर मरा नहीं तो मेरा सारा गेम खराब। तेरा क्या है, तू तो पैसे लेके निकल लेगा। कैसे बचेगा जिंदा? मैडम, हमने ना गाड़ी का ब्रेक फेल ऐसा किया है ना, जो भी बैठेगा वो सीधा खत्म है, खत्म। और ना पैसा लेता हूँ, और हराम का पैसा नहीं, बड़ा मेहनत का पैसा है ये। और पैसा लेके ही काम करूंगा मैं, और बहुत सटीक काम करूंगा। और BMW, मर्सिडीज ये सब आती है मेरे यहाँ गाड़ी बनने। और नाम याद रखिएगा मेरा, रामू मैकेनिक। हाइडल का सबसे ऊंचा नाम है मेरा। तेरा नाम रामू मैकेनिक हो या रजत दलाल, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर मेरा काम ठीक से नहीं हुआ होगा ना, तो मेरे किसी काम का नहीं है तू। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है और अपने पति के मरने से मतलब है, क्योंकि मुझे पैसा तभी मिलेगा जब वो आदमी मर जाएगा। और तू अगर ये काम और मेरा नाम किसी को भी बताया तो तेरी तो खबर नहीं। तू चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप के बैठा हो, तुझे ढूंढ के मारूंगी। समझ में आ रहा है तुझे? अरे हाँ हाँ मैडम, क्यों भड़क रही हैं? आपने काम कराया है, आप हमको उसका पैसा दे, हम निकल जाएंगे यहाँ। और आपका जो भी ये बता रही हो, अब मिलना नहीं, दिखना नहीं, कहीं नहीं दिखेंगे। हमको पैसा मिल जाएगा ना, हम अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाएंगे। कहाँ पता है? गोवा। बढ़िया ऐश करेंगे, और क्या। अरे मैडम, पैसा लगे तो देख, मैं तुझे पैसा तो दूंगी, लेकिन ये पैसा लेने के बाद अगर तू भागा नहीं और अगर किसी के हाथ लग गया तो कोई और तुझे मारे ना मारे, मैं तुझे जरूर मार दीजिएगा मैडम, खत्म कर दीजिएगा मेरे को। पर ये पैसा दीजिए, और हम नहीं दिखेंगे आपको। हम मम्मी कसम खा रहे हैं, हम यहाँ दिखेंगे नहीं आपको। ये कसम तुम्हारे जैसे लोग को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। झूठी कस्में वादे करके दूसरों को फंसाते हो। अगर तूने मेरा नाम किसी के सामने लिया ना, समझ लेना मैं तुझे ना, मैं तो फिर भी बच जाऊंगी। मैं उस आदमी की बीवी हूँ। मैं कुछ भी इमोशनल ड्रामा करूंगी, वो आदमी मुझे छोड़ देगा। तू नहीं बचेगा, क्योंकि तेरा काम ही मेन है। उंगलियों के निशान तेरे मिलेंगे, खबर तेरी मिलेगी, मेरी नहीं। तो अगर ये पैसे लेने के बाद फरार नहीं हुआ ना, तो तुझे मैं बताऊंगी। अरे मैडम, एक बात बताइए, हम 200-400 रुपए दिन के कमाने वाले आदमी, और एक 50,000 रुपए एक दिन का आप दे रही हैं, तो हम काहे दिखेंगे? आपकी बात ही हम सुनेंगे, और वही बात है। अब हम इसको लेके निकल जाएंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं। तो सुन, ये 50,000 तेरी ये बड़बड़ के नहीं दे रही हूँ, चुप रहने के दे रही हूँ। अपनी मुंह बंद रखना और मुंह ढक के यहाँ से ऐसा फरार होना ना कि किसी को तेरे पैरों की आवाज तक ना आए। हाँ हाँ मैडम, हम नहीं दिखेंगे, आप परेशान नहीं हो। और इस गाड़ी से अपने पति का गेम बजाइए, चाहे जो करिए, हमसे मतलब नहीं, हम चलते हैं। एक काम कर, मुंह ढक के जा। तो किसी ने देख लिया ना तो मारा जाएगा। राम राम मैडम। फाओ, फाइनली गाड़ी का ब्रेक फेल तो हो गया। अगर आज मेरा पति मर गया ना, तो कल से मैं इस पूरे एम्पायर जिसको इसने खड़ा किया, इसकी राज रानी बनूंगी। मस्त पैसा होगा, याशी करूंगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मालदीव्स जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी। और जो उसने मना किया था ना मुझे लेने को, जिस चीज का हिसाब लेता था, इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों लोगी, इसको मत लो, वो सब लूंगी और ऐश करूंगी। चल बेटे गुनगुन, आज से तेरी चांदी सोने के दिन शुरू। कोई देख ना ले, फटाफट चलता हूँ, जाके पैसा बैंक में जमा करता हूँ। भाई अबे कौन हो भाई तुम? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुझे सिर्फ बात करनी है तेरे को। अरे भैया बताओ, हम जैसे मैकेनिकों से क्या बात करनी है आपको? कहाँ जा रहे थे इधर? ये मैकेनिक हूँ, अपनी दुकान पे जा रहा हूँ। अच्छा, वो गुमटे के पास जा रहा है? हाँ, काहे? वो तेरे से कुछ बात करनी है। तो बताइए ना। वो जो तू स्कॉर्पियो के पीछे क्या कर रहा था वहाँ पे? कौन सी स्कॉर्पियो? कैसी स्कॉर्पियो? वो ब्लैक कलर की जो स्कॉर्पियो खड़ी थी, वहाँ क्या कर रहा था तू? अच्छा, वो स्कॉर्पियो जो मैडम जी खड़ी हुई थी, बनवा रही थी खड़ी होके। हाँ हाँ, अरे वो स्कॉर्पियो भैया, वो ना वो कार्बोरेटर में ना वो थोड़ा सा कार्बन जम गया था, तो वो हम सब निकाल रहे थे। मैडम जी ने हमको फोन करके बुलाया था, कहा था कि इसमें थोड़ा खराबी आ गई है तो बनवा दो। तो हम भैया, हमारा काम है, 200-400 रुपये हम बना दिए, बना चले। अब हम दुकान जा रहे हैं, हम चलते हैं। रुक जा, कहाँ जा रहा है? अबे साले, तू सच सच बता,
वहाँ क्या दिक्कत थी, ठीक है। अभी कल ही गाड़ी सर्विस होके आई है वो। भैया जो दिक्कत थी बता तो दिए, और जो काम था मैडम जी से हो गया। आप कौन होते हो बोलने वाले, आप हो कौन? मैं उस गाड़ी का मालिक हूँ, समझा। अरे तो भैया वो गाड़ी खराब थी, हमको क्या पता क्या कैसे हो गया। गाड़ी में सच सच बता, तू खराब क्या है। अभी देख, तुझे मैं कुछ अच्छे पैसे भी दे दूंगा, तू बता पहले उसमें क्या दिक्कत थी, क्या बता। पैसे दे देंगे? पैसे के हम 200 रुपए के लिए गए थे, अब 200 रुपए का काम करके चले। अब ऐसी कोई बात नहीं, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए एकदम, जैसे कि हम कुछ करके आ रहे हैं वहाँ। बता रहा है कि जब पुलिस के हवाले कर दूंगा। पहले इतने सारे पैसे तूने लिए हैं, किस बात के लिए हैं? कौन से पैसे भैया? 100-200 लेता है कोई इंसान, तूने इतनी मोटी गड्डी पैसों के लिए है। वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने, दिखाऊं तुझे? नहीं भैया, वो मैडम जी के लिए तो वो सब पैसा बहुत कम है ना, तो मैडम जी ने ऐसे खुशी तो 150 होते हैं ना, बहुत ज्यादा कम। ये इतने 85,000 रुपए की गड्डी मोटी मोटी। अरे नहीं भैया, ऐसी बात थोड़ी है कि वो मैडम के पास है इतना सारा तो दे दिए हैं। आप तो गुस्सा आ रहे, हम कुछ कर थोड़ी रहे थे वहाँ, बस वो गाड़ी तो इतने छोटे काम के लिए कोई इतनी सारी रकम देता है क्या? सच सच बता। सुन, अभी देख तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्या फायदा है। अरे नहीं भैया, ये लपेटे में जाएगा, ठीक। ये मत करिए। तू सच सच बता दे क्या, और जितने पैसे मैडम ने तुझे दिए है ना, उससे मैं डबल दूंगा। डबल देंगे? डबल दूंगा तो दिक्कत मामले। कितने दिए मैडम ने, चल बोल बोल। 50,000 दिए भैया। और उस गाड़ी का ना मैडम ने बोला था कि आप बताएंगे तो नहीं ना किसी को? नहीं हमें पैसा दे देंगे ना पूरा, पक्का ना? मैडम जी ने उस गाड़ी का ब्रेक फेल कराया है और उसी के पैसे दिए थे हमें। क्या मैडम जी ने ब्रेक फेल कराया? हाँ। चल चल बेटा, तू तो अब पुलिस के हवाले कर दूंगा। भैया आपने तो बोला था कि पैसा देंगे, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से पुलिस वालों को हवाले। पैसा निकालो पहले। कौन से पैसा भैया? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पैसा निकाल, वरना वो पैसा भी लूंगा, साले 4 डंडे भी बजवाऊंगा। और सुन, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा तुझे करना होगा, ठीक है? ठीक। मैं तेरा नंबर जानता हूँ, तुझे फोन करके बुलाऊंगा, वहाँ पे तुझको आना पड़ेगा, ठीक है? जी सर। वरना ये पैसे तो जाएंगे, चले ही गए हैं, जाएंगे क्या? और तू तो बेटा लंबा लपेटे में जाएगा, और पुलिस के डंडे पड़ेंगे वो अलग, समझा क्या? साहब हमें माफ करिए साहब, हमसे गलती हो गई। तू इतने नीच इंसान कब से बन गया है? गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिया। ये हमको पैसा दे दीजिए, हम फिर गाड़ी के ब्रेक फेल क्यों किया तूने? उनको मेम साहब को अपने पति को मारना है ना, तो उसी लिए मेम साहब ने ये सब करवाया। और हमारा क्या, हमको पैसा दे दिया, हमने काम कर दिया, अब हमें जाने दीजिए साहब। तुझे मैं फोन करके बुलाऊंगा, ठीक है? जी साहब। और तुझे टाइम पे तुरंत आना होगा। जी साहब, हम आ जाएंगे, वरना तेरी तू और तेरी गुमटी उठवा के नाले में गिरवा दूंगा, समझा? ठीक ठीक साहब, ठीक साहब। चल निकल यहाँ से। भैया आप आज स्कॉर्पियो से नहीं। क्यों, क्या हो गया? और ये क्या बदतमीजी है, मेरे से बिना पूछे तुमने चाबी उठा ली? मुझे दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है। क्या दोस्तों के साथ घूमने जाना? तुम्हें ना आवारागर्दी की लत लग चुकी है। कॉलेज जाने का होश नहीं रहता, रात में दारू पीते हो और सुबह के मेरे से बहस करते हो। दारू के नशे में नहीं हूँ भैया, आप सुन के देख सकते हैं। मुझे आज दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है, और आज मुझे मना नहीं करेंगे आप। क्यों मना नहीं करूंगा भाई? मैं तो बदतमीजी करके बात कर रहे हो मेरे से। और चाबी रखो, चाबी रखो, चाबी रखो। क्या है तुम्हारा? हाँ, जब तुमको मैंने थार लेके दी है तुम स्कॉर्पियो से क्यों जा रहे हो? मैं आपको खोना नहीं चाहता। क्या? इसलिए। खोना नहीं चाहता? ये क्या बात कर रहे हो यार तुम? ये स्कॉर्पियो से खोने जाने का क्या मतलब है? आप, मैं आपका छोटा भाई हूँ ना? हाँ, तो बस मेरी आज इतनी बात मान लीजिए आप। अरे यार देखो, सुनो, अगर कोई बात हो तो तुम मुझे बताओ। ये सब ऐसे करोगे? और तुमसे मैंने 10 बार बोल रखा है दारू मत पिया करो। तुम दारू पीते हो रात में और सुबह आके मेरे से फर्जी बातें किया करते हो। अगर आज हमने आपको बता दिया फिर भी आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? इसीलिए मैं आपको आज गाड़ी नहीं दूंगा, और आप आज थार से जाइए। तुम्हारी बातों को विश्वास मैं करूँ भी कैसे? अरे तुमसे जो चीज़ बोली जाती तुम वो चीज़ तो करते नहीं हो। देखते कुछ और हो, बताते कुछ और हो, तो कैसे यकीन कर लूँ? और बार बार क्या ये थार लेके जाओ, थार लेके जाओ। थार तुम्हारी तुम लेके जाओ, मैं स्कॉर्पियो से ही जाऊँगा। मुझे वैसे भी थार नहीं पसंद है। चलिए ठीक है, मैं आपको कुछ सबूत दिखाता हूँ, तब तो आप विश्वास करेंगे ना? क्या सबूत दिखाना? हाँ तो दिखाता हूँ, रुक जाइए। ये वीडियो देखिए। अरे इसमें क्या है? तुम्हारी भाभी है और वो कोई मैकेनिक होगा जो गाड़ी वाड़ी ठीक करवा रहे होंगे। गाड़ी ठीक करवा नहीं रहे हैं, गाड़ी ठीक खराब कर रहे हैं। क्या गाड़ी खराब कर रहे हैं? गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया है, और गाड़ी को ब्रेक फेल करवाने के 50,000 रुपए लिए हैं। दिमाग सही है तेरा। अब तो मुझे पक्का लग रहा है तू पी के आया है। अबे थोड़ा सोच समझ के बोला कर, भाभी है तेरी। अरे माना कि तुम लोग की नहीं बनती है, पर ये क्यों करवाएगी? अरे बीवी हो मेरी आखिर। वो सब पैसों के लालच में कर रही हैं। अबे पैसों के लालच में? एक बात बता, ये प्रॉपर्टी अगर है तो सब उसी का, तो ये क्यों करेगी?
है, लेकिन ये मैं नहीं जानता, ठीक है। और ये वीडियो जो देखी है आपने ये बिल्कुल सच है, और मैं उस बंदे को भी पकड़ के लाया हूँ। यार तेरा ना पक्का दिमाग खराब हो गया है। अबे तेरी भाभी है वो, सिर्फ भाभी माँ समझ, तो उसके खिलाफ तो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। भैया मैंने ये वीडियो दिखा दी, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। और वो तो आपको मारने की प्लानिंग बना चुकी हैं पूरा। आप अच्छा चलिए उनको फ़ोन करिए, फ़ोन करके बुलाइए उस गाड़ी में, ठीक है, कहीं घूमने मुझे जाना है। देख सुन, अगर ये बात हकीकत है तो फिर मैं उसको फ़ोन करता हूँ और उसे नीचे बुलाता हूँ और बोलता हूँ कि शॉपिंग पे चलते हैं। अगर उसने जाने के लिए हाँ बोल दिया तो समझ तेरी खैर नहीं है, मैं तेरे को घर से निकाल दूंगा। हाँ ठीक है, चलिए आप उनको बुलाइए फ़ोन करके। तेरे फ़ोन से कर रहा हूँ। हाँ कर लीजिए ये फ़ोन। हेलो, अरे नहीं मैं राज बोल रहा हूँ। हाँ अरे यार वो, हाँ मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था ना। हाँ अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम ज़रा पार्किंग पे आओगी। हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम ना तैयार हो क्या ना, आज हम कहीं घूमने चलेंगे। हाँ ठीक है, हाँ ओके। देख सुन, वो भी थोड़ी देर में पार्किंग में आ रही है। अगर तूने जो ये बात बताई है वो रियल नहीं निकली तो तू सोच लेना तेरा क्या हाल करूँगा मैं। ठीक है मुझे मंजूर है, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चल एक काम कर, चलें चल। सुन, अगर तूने मुझसे जो बात बोली है, मैं उसको कॉल करके बुलाया, अगर वो बात गलत निकली तो तू सोच लेने बेटा तेरा क्या होगा। जो छोटे भाई जायदाद से भी तुमने बेदखल। बुलाया आज? हाँ वो तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया कि आज ना मैं काम से फ्री, मैं सोचता हूँ एक काम करते हैं, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हाँ, बहुत दिन से मैंने शॉपिंग भी नहीं करी थी। तुमने कहा था तुम मुझे शॉपिंग कराओगे। हाँ हाँ, आज तुम्हारी शॉपिंग, जो तुम्हें नया फोन लेना था वो, और रिंग भी लेनी है मुझे। रिंग हर चीज लेंगे। तो एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, चलो गाड़ी में। अरे, रुको रुको रुको, क्या हुआ? इस गाड़ी में रहती थी वो थार में चलते हैं, वो बहुत दिन से यूज भी नहीं गई है। यार देखो, तुम्हें मालूम होना चाहिए थार मैंने ना इसके लिए थी, और तुम्हें स्कॉर्पियो तो इतनी ज्यादा पसंद है, आज तुम स्कॉर्पियो बैठने से मना कर रही हो, क्या बात होगी? मेरा आज थार में जाने का मन है, इसको रहने देते हैं ना, इसको इस घर यार मेरा दोस्त ले गया है आज भाभी। लो यार, इसका दोस्त लेके गया थार, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारी मैं कोई बात नहीं टालता। और मेरा भी मन है, एक काम करते हैं स्कॉर्पियो से चलते हैं। स्कॉर्पियो बढ़िया चीज है, अभी 2-3 दिन पहले ही सर्विस हुई है, और तुम्हारा इसमें फ्रेगनेंस वाला परफ्यूम भी रखा हुआ है। नहीं, मुझे ना थोड़ा सफोकेशन सी होती है, गर्मी आ गई है ना, तो स्कॉर्पियो में मुझे उलझन होती है। यार उलझन क्यों, प्रॉपर एसी है, और जिस परफ्यूम से तुम्हें एलर्जी होती थी हमने तो परफ्यूम भी हटा दिया है, नया परफ्यूम तुम्हारी पसंद का परफ्यूम लगाया है। बैठो जल्दी चलते हैं हम। सुनो ना, बाइक से चलते हैं, वैसे भी देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हवा भी चल रही ठंडी ठंडी। इतनी धूप चल रही है, इनको बाइक से पड़ती है। अरे यार तुम नहीं समझ रहे हो यार, तुम समझने की कोशिश करो, बाइक से जाने से क्या दिक्कत, इतनी धूप हो रही है, और इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर बाइक से जाएगा। ये तुम्हें सिर्फ अरे। अपनी इमेज की पड़ी है, मेरे कंफर्ट की नहीं पड़ी है। मुझे बाइक से ही जाना है, मुझे इस कार से नहीं जाना। आपके कंफर्ट की पड़ी है इसीलिए बोल रहे हैं, बाइक से जाएंगे तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी, इसलिए बोल रहे हैं। तुम ठीक है। समझ नहीं रही हो, इसकी भी बात भी सही है, सही बात, तुम्हारी स्किन का तो इतना ख्याल रख रहा है तुम्हारा देवर, और तुम हमेशा इसके बारे में बोलते हो। तो मेरा आज जाने का मन नहीं, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग चले जाओ और मेरे लिए शॉपिंग करके ले आओ, वैसे भी तुम्हारी पसंद पहनती हूँ मैं। अरे यार अगर तुम्हारी तबीयत नहीं सही है तो एक काम करते हैं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो गाड़ी में बैठो। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो वाली तबीयत नहीं खराब है, वो मेरी कुछ पर्सनल तबीयत खराब है, तुम उसकी चिंता मत करो। और हाँ, मेरी तो आज किटी पार्टी भी है, मुझे वो सब प्रिपरेशंस करनी है, और तुम ले जाओगे तो फिर मैं कब करूंगी? मैं इतना परेशान क्यों रही? सिंपल तुम्हारी किटी पार्टी है ना, एक काम करता हूँ मैं विकास को बोलता हूँ, विकास सारे अरेंजमेंट कर देगा अरे तुम्हारी फ्रेंड्स लेडीज के। पार्टी की प्रिपरेशन वो कैसे करेगा यार? अरे खाने पीने का होता है ना, तुम लोग को खाने पीने के लिए अपना बढ़िया इंतजाम कर देगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, और एक काम करो, तुम्हें मेकअप की भी जरूरत होगी ना, तुम चलते हैं ब्यूटी पार्लर, अच्छी जगह चलते हैं, मैं मेकअप करवाता हूँ, उसके अरे बाद- नहीं नहीं, लड़कियों औरतों के गेम्स होते हैं, वो ये मैनेज नहीं कर पाएगा, मुझे ही करने दो। घर की सफाई भी करनी है, बहुत काम है। तुम आज रहने दो, हम लोग कल चलते हैं। तुम आज अपने घूमने काम नहीं चले जाओ। अच्छा घूमने घामने, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे बार बार इसलिए मना कर रही हो सकता है मैंने इस गाड़ी के ब्रेक फेल करवा रखे हो, क्यों विकास? हाँ हो सकता है, बिल्कुल। अरे हाँ हाँ। पागल हो क्या? अपनी गाड़ी के ब्रेक फेल कौन कराता है? अरे तो पागल क्या होता है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो बार बार? तुम्हें मैं गाड़ी में 10 बार बोला बैठने के लिए, तुम बैठ क्यों नहीं रही? चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे राज? मैंने ऐसा ही क्या कर दिया? मैं खाली मना ही तो कर रही हूँ जाने को, मुझे 10 काम है, मैं वो करूंगी। तुम चले जाओ ना अपने लड़कों के साथ। मना कर रही हो ना, मना कर रही हो। इस गाड़ी के ब्रेक फेल किसने करवाए? हेलो, क्या गाड़ी के ब्रेक फेल कहाँ, कौन ही अच्छा, कराएगा? गाड़ी की ब्रेक फेल नहीं हुई, एक काम करो गाड़ी में बैठो, चलो बैठो गाड़ी में। मुझे नहीं बैठना गाड़ी में, पागल हो क्या? क्यों गाड़ी में बैठने से क्यों डर रही हो? तुमने तो गाड़ी की ब्रेक फेल नहीं करवा रखी है ना, तो इसमें बैठने में क्या दिक्कत है? तो तुम बैठो ना, तुम्हें इतनी चिंता है तो मैंने नहीं बैठना। तुम यही तो चाहती हो कि गाड़ी में मैं बैठूं और गाड़ी लेके जाऊं और जिंदगी से हाथ धो बैठूं। तुम मेरी प्रॉपर्टी चाहती हो ना? सब कुछ नहीं है, इसने तुमको भड़काया है ना। तुम ना, ये मैं जिस दिन से शादी करके आई हूँ, ये आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है मेरी जिंदगी के। सच सच बता दो ना, क्या दिक्कत है, या मैं ही कुछ करूं?
तुम मैं जानती हूँ तुम ही ने इसके कान अरे भरे। बस करो, इसने मेरे कान नहीं भरे, इसने तो मुझे सच्चाई दिखाई है। इतनी टाइम से मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। अरे मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता था, अगर आज ये ना होता ना तो शायद मैं तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं रहता। तुमसे मैंने सिंपल सी एक चीज बोली कि तुम गाड़ी में बैठो, और तुम गाड़ी में बैठने से कतर रही हो। अभी जब मुझे इसने बताया तभी मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार नहीं, गुनगुन ऐसा नहीं कर सकती। गुनगुन तुम मुझसे उसकी बात पे भरोसा कर रहे हो, मेरी बात पे नहीं कर रहे हो। तो मैं मुझ पे तुम्हारी- तुमको भरोसा नहीं है। तो मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करके तुमसे बोलता रहा हूँ गाड़ी में बैठो, तो क्यों नहीं बैठ रही? मेरा मन नहीं है ना। जब तुम्हारे चोरी पास क्या सबूत है? क्या सबूत है कि मैंने इस गाड़ी के ब्रेक फेल करा? वीडियो दिखा। सबूत तो बहुत बड़ा है मेरे पास। जरा एक मिनट, ये देखो देखो सबूत। वैसे गुनगुन ये तुम ही हो ना? ये इसने एआई से बनाया होगा, मैं नहीं हूँ ये। हर चीज में एआई यूज हो रही है ना। अरे कितना झूठ बोलोगी? अरे अब तो सच बोल दो। हाँ ठीक है, मैंने कराया इस गाड़ी के ब्रेक फेल। क्यों कराया? क्योंकि तुम जब से मेरी शादी हुई है हर चीज पे रोक टोक, यहाँ मत जाओ, वहाँ अकेले मत जाओ, हर जगह ड्राइवर को लेके जाओ, इस गधे इंसान को अरे लेके उसको जाओ। कथा क्यों बोल रही हो तुम? अरे तुम्हारे लिए तो चीजें करता हूँ, और तुम क्या कहती हो कि मैं तुम्हें छोटे कपड़े नहीं पहनता। ये जो पहना है ना, ये छोटे कपड़े हैं। आज का टाइम मैंने छोटे कपड़ों की बात नहीं करी, मैंने छोटी सोच की बात करी है। जो छोटी एक चिंदी चिंदी पैसों के लिए मुझे परेशान करते हो ना कि ये पैसे क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, हर चीज का हिसाब मेरे से इतना नहीं हो पाएगा। मैंने पहले ही शादी के मम्मी पापा से बोल दिया था कि ऐसे इंसान से शादी कराना जो चिरकुट ना हो, गधा ना हो। और तुम के पैसों के लिए मुझसे ऐसे लड़ते हो जैसे पता नहीं कौन से गरीब खानदान के इंसान हो तुम। तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ। अरे इतना तुम्हारे फ्रेंड्स के पास नहीं होगा। तुम्हारे पास मेरा क्रेडिट कार्ड, सब कुछ तो है। तुम्हारे पास मेरा बैंक बैलेंस, हर एक चीज है। सब कुछ है लेकिन यूज कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये मैं तभी यूज कर पाऊंगी जब तुम मर जाओगे। इसलिए मैंने इस गाड़ी का ब्रेक फेल कराया ताकि तुम मर जाओ, और वो मैं सारी चीजें, जो चीजें मेरी हैं, जिसपे मेरा हक है, जिसपे मेरा नाम है, मैं वो ये यूज कर सकूं। देखा भैया, आप जिनसे इतना प्यार करते थे, आपके लिए वो ऐसा ऐसा करने तुम तो चुप ही रहो। तुम अरे चुप वो नहीं रहेगा, चुप अब तुम रहोगी। विकास एक काम करो, तुम वकील को फोन करो और डिवोर्स के पेपर साइन करवाओ तुरंत। तुम हाँ तुरंत। पागल हो गए हो क्या? इतनी सी बात के लिए तुम मर अरे रहे इतनी हो? सी बात है, अभी मैं मर जाता या कुछ हो जाता, तुम्हें तो उससे पूरी प्रॉपर्टी से प्यार था ना। अब ये प्रॉपर्टी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम राज- एक काम करो, दफा हो यहाँ से। राज, तुम मरे तो नहीं हो ना अभी? अरे मरे? अबे तुम पागल हो क्या? मरे नहीं हो? अगर इस गाड़ी में आज मैं बैठ जाता ना, तुमने तो जितने भी सोच रखे तो वो सब तुम्हारा हो जाता। तुम्हें तो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से प्यार है। अरे आज अगर मैं तुम्हें माफ कर दिया तो हो सकता है कल तुम फिर से ये गलती करो, जैसे मुझे किसी ना किसी तरीके से मारने की कोशिश करोगी। जो डिवोर्स देना चाहते हो ना, ठीक है बेटा, आओ कोर्ट में, मैं भी तुम्हें कोर्ट में देखूंगी। और तुमसे ना एलिमनी ना ले ली तो ना, आई सी यू इन कोर्ट। जाओ देख लो। इसको कौन बताएगा? सारी की सारी प्रॉपर्टी तो मैंने अपनी मम्मी के नाम कर रखी है। अरे यार विकास भाई, तुम मुझे हर दिन हर चीज बताते रहते कि भाभी का ये है, भाभी का वो है, बट मैं ही नहीं मान रहा था। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप क्या है कि मेरी बातें का यकीन ही नहीं करते कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन ये चीज है, आज आपको असलियत पता चल गई ना। असलियत तो पता चल गई हो। एक काम करो, तुम इस गाड़ी को ठीक करवाओ, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ, मैं ठीक करवा लूँ। ठीक है।